ओ ओ ओ कुल जुगल किशोर महाराज की जय। बा संत बाबा जी हिम्मतदास महाराज की जय और बाबा घाट धाम की जय। संत हिम्मतदास जी पन्ना जिले के एक महान संत हो, जो कि हमें 100-200 साल पहले ही यही पन्ना जिला में थे और वो किशोर जी महाराज के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी, किशोर जी महाराज उन्हें 24 घंटे नजर से दिखते रहे। संत हिम्मतदास जी का एक नियम था कि रोज प्रभु के दर्शन को और बरात से पन्ना पैदल अपना काम सब निपटा के शाम को रोज उन्हें प्रभु के दर्शन करने और अपना कीर्तन करते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने किशोर जी महाराज का ध्यान करते हुए और प्रभु के सुमरन करते हुए, कीर्तन करते हुए हिम्मतदास जी रोज प्रतिदिन किशोर जी महाराज के दर्शन करने जाते। एक दिन वो दर्शन करने जा रहे थे और बीच रास्ते में उन्हें चोरों ने घेर लिया। चोरों ने उनकी झोली देखी तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने उनकी मंजीरा छीन लिए। अरे मंजीरा छिन जाने से हिम्मतदास जी का मन टूटा और मन टूटा तो मन से उन्होंने किशोर जी महाराज की पुकारे लगाई। हे प्रभु हे भगवान, अब कैसे मैं तेरा कीर्तन करूं। ये मंजीरा थे वो भी ये चोरे ले गए। हे भगवान अब क्या होगा, कैसे मैं तेरे भजन को पहुंचूंगा। हिम्मतदास जी रोने लगे। हिम्मतदास जी की करुणा देखकर, हिम्मतदास जी की करुणा देखकर प्रभु ने चमत्कार दिखलाया। चोर कुछ ही दूर पर गए, जिनको आंखों से अंधे हो गए, आंखों से अंधे हो गए और बाबा जी को पुकारने लगे। हे बाबा जी कहाँ हो तुम, हमें बचा लो, हम तो अंधे हो गए। संत तो दयालु होते हैं, संत तो दयालु होते हैं। तुरंत बाबा जी चोरों के पास पहुंचे। चोरों ने उन्हें झांझें लौटाई, चोरों ने उन्हें झांझें लौटाई और बाबा जी के चरणों में चारों डले। बोले हे महाराज अब इस सजा से निकालो, हमारी तो आंखें अंधी हो गई हैं। अरे संत तो दयालु होते हैं, उन्होंने उन्हें तुरंत क्षमा किया और फिर देखो उनके लिए अपने प्रभु अपने परमात्मा से निवेदन प्रार्थना। हे किशोर जी महाराज, हे जुगल किशोर मेरे, अब इन चोरों की भी आंख। जय हो प्रभु, बोल दे संत हिम्मतदास महाराज की जय। अब इन चोरों की भी आंख प्रभु वापस लौटा दे। प्रभु ने उनकी आंख भी वापस लौटाई
और संत हिम्मत दास जी अपने प्रभु के गुणगान में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद। और जाके अपने प्रभु अपने सरकार और जुगल किशोर महाराज के दर्शन किए। जाकर बाबा जी ने अपने प्रभु के दर्शन किए और प्रभु को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु तू मेरे साथ है, हे प्रभु तू मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की चिंता। हे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, मेरा ये मन प्रभु, मेरा ये मन प्रभु तेरे चरणों में हमेशा लगा रहे। संत हिम्मत दास जी की एक और घटना है। एक बार संत हिम्मत दास जी घर के कुछ कामों से गौ सेवा में लेट हो गए और संत हिम्मत दास जी की पत्नी भी लक्ष्मी थी। जैसे संत हिम्मत दास थे वैसी उनकी पत्नी लक्ष्मी थी। संत हिम्मत दास जी के यहाँ 100 व्यक्ति भी पहुंच जाएं, 100 संत भी पहुंच जाएं और 1000 लोग भी पहुंच जाए तो भी संत हिम्मत दास जी के दरबार से कोई भूखा जाता नहीं। अतिथि देवो भया, संत हिम्मत दास जी के दरबार से कोई भूखा जाता नहीं। साधु संतों की सेवा में घर की कंडीशन भी प्रभु चला रहा था, चलाने वाला तो वो बैठा है। एक बार संत हिम्मत दास जी कुछ गौ सेवा और गह के कारों से लेट हुए तो प्रभु के दरवाजे तो टाइम टेबल से खुलते थे। अरे राजशाही समय में खुलते थे और अभी भी खुलते हैं। संत हिम्मत दास जी रोने लगे, संत हिम्मत दास जी रोने लगे और गाने लगे, हे प्रभु मेरे परमात्मा, तेरे दर पे खड़ा हूँ और तेरे दर पे खड़ा हूँ, कैसे तेरे दर्शन पाऊं। हे मेरे जुगल किशोर महाराज, हे मेरे जुगल किशोर महाराज, तेरे दर पे खड़ा हूँ और तेरे दर पे खड़ा हूँ, दर्शन प्रभु कैसे पाऊं। भक्ति की पुकार ना सुनकर, भक्ति की पुकार ना सुनकर प्रभु ने चमत्कार दिखलाया और मंदिर के जो पट थे वो अपने आप खुल गए। बुद्ध जुगल किशोर महाराज की जय। मंदिर के पट अपने आप खुल गए, मंदिर के पट अपने आप खुल गए और प्रभु के दर्शन एक बार हो गए, प्रभु के दर्शन एक बार हो गए। यह चमत्कार देखकर चौकीदारों ने राजा को खबर दी और चौकीदारों ने दूसरे दिन राजा को खबर दी, हे महाराज, प्रभु ने ऐसा चमत्कार दिखलाया कि संत हिम्मत दास जी आए और दरवाजे अपने आप खुल गए। राजा भी सुनकर चकित हुआ, आनंदित हुआ। उन्होंने संत हिम्मत दास को बुलवाया और कहा, महाराज आपके चरणों में प्रणाम। राजा संत के चरणों में दंडवत कर गया और बोला, महाराज बोले मेरे लिए क्या सेवा है, बोले मेरे लिए क्या सेवा है।
संत हिम्मत दास बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का दिया हुआ जितना मुझे चाहिए उतना उसने मुझे दे दिया।